हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्किन टेक्सचर मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ और इस स्केच में मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और हो सकता है कि अगर ज़्यादा लंबी हो तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि देखो, मैं तो रिकॉर्ड करूँगा और मैं वीडियो तो बनाऊँगा ही, बट अगर आप जिस पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, और अगर वही चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को मैं रियल टाइम में रखूँ, जहाँ पे जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है मैं उसको रियल टाइम में रखूँगा। तो इसकी वजह से वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को फिर आप ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हो ये पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक। और इसीलिए इस टॉपिक की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और भी बहुत सारे टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। तो देखिए, स्किन टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये आपके हाथ में है, ठीक है। जो मेरे हाथ में है, आपको प्रोसीजर बताना कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं इसमें। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल, जो कि 0.5 mm डायमीटर की है। टोम्बॉय मोनो ज़ीरो इरेज़र बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप अच्छे तरीके से स्किन को ड्रॉ करना चाहते हो। ये 2 पेंसिल है, जो कि HB पेंसिल है अप्सरा की और 2B पेंसिल है आर्टलाइन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सॉफ्ट ब्रश ब्लेंडिंग के लिए ऑब्वियसली आपको ये चाहिए, और छोटे छोटे पोर्शन और डिटेलिंग के लिए आपको चाहिए ब्लेंडिंग स्टाम्प, और स्मूथ स्किन को स्मूथ बनाने के लिए आपको चाहिए ये कॉटन। इसकी जगह पे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ईयरबड यूज़ कर सकते हो, कोई छोटा सा कपड़ा यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम रेफरेंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। आप यहाँ पे देखो, आपको क्रिएट करना है शैडो और हाईलाइट के बीच में डिफरेंस, कि कहाँ पे हाईलाइट अच्छे तरीके से देना है, कहाँ पे शैडो देना है। अगर वो क्रिएट नहीं कर पाए तो आपका जो पूरा ड्राइंग है वो फ्लैट दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। तो आपको अच्छे तरीके से आप देखो कि कहाँ पे शैडो है, कहाँ पे डार्क शेडिंग लगेगी, कहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। HB पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सबसे पहले पहला लेयर दूंगा, और यहाँ पे देखो बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के प्रेशर से किस तरीके से मैंने होल्ड कर रखा है पेंसिल को, वो आप सबसे पहले देख लो। और आपको अगर ये नहीं पता कि किस तरीके से होल्ड करते हैं पेंसिल को और कितने टाइप होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे पूरे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। तो पूरी कोशिश करो कि आप पेंसिल को जितना ज़्यादा पीछे से होल्ड कर सकते हो आप होल्ड करो। उसके बाद हल्के हाथों से आप जहाँ जितने एरिया में आप अभी शेड करने वाले हो उसको आप वहाँ पे आप फर्स्ट लेयरिंग दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको शेड करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे लाइनिंग खिंच जाएगी, और उसको फिर उस पर ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल है। उसको स्किन के साथ मिक्स करना बहुत ही मुश्किल है, तो ये ध्यान रखिए आप। यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट लेयरिंग में भी आप आराम से आप देखो कि जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ वो कैमरे में दिख भी नहीं रही है कि मैं शेडिंग कर भी रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा मोड़ा अगर वहाँ पे कहीं कहीं डार्क हो जाता है, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम से प्रेशर को रेगुलर नहीं रख सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेटिंग मैंने कर दी है फर्स्ट लेयरिंग की। अब यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए, और आपको यहाँ पे वक्त दे के आराम से आप हल्के हाथों से फिर से देखो। स्किन टेक्सचर में जितने भी शेडिंग मैंने करी हैं, जितनी भी लेयरिंग दूंगा, बाकी सारे प्रोसेस में आपको कहीं भी फोर्स, प्रेशर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। स्मूथ रखने के लिए अगर आप अप्लाई करोगे, आपकी जो शेडिंग है वो स्मूथ नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे ब्लेंड कर लो।
आप देखोगे किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्रश से तो मैंने ब्लेंड कर लिया है, लेकिन इस पोर्शन को और भी स्मूथ बनाने के लिए मैं कॉटन यूज़ करूँगा और इसको सर्कुलर मोशन में मैं ब्लेंड करूँगा, ताकि जो ब्लेंडिंग है वो और भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो सके। ओके, तो फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है थोड़ी सी मुश्किल पार्ट है ये। अब आपको डिटेलिंग देनी है और यहाँ पे आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। अब ध्यान से देखोगे, अब आपको छोटे छोटे पोर्शन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। छोटे छोटे पोर्शन को लेके आपको ड्रॉ करना है, तो आप अच्छे तरीके से देखोगे कहाँ पे डार्क, कहाँ पे लाइट, कहाँ पे ब्लैक स्पॉट, जो भी जिस तरीके का टेक्सचर है रेफरेंस में, आप अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करो और वापस से जो है सेकेंड लेयरिंग देना स्टार्ट करो। अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना है शैडो और हाईलाइट में, और वो भी स्मूथ तरीके से, ताकि वो चीज़ भी रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेयरिंग में मैंने क्या किया, एक स्मूथ लाइनिंग मैंने क्रिएट करी और उसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे आपको छोटे छोटे लाइनिंग बनानी है जहाँ पे ज़रूरत है, या फिर टैप टैप करना है। आप वीडियो में देखो कि किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो यहाँ तक प्रोसीजर लगभग सेम थी, सिमिलर थी। शेडिंग करी, उसके बाद ब्लेंड किया ब्रश से, उसके बाद कॉटन से मैंने स्मूथ किया। अब हमें क्रिएट करना है, हाईलाइट प्रोवाइड करना है ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल इरेज़र। आप यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो, मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, इसको भूल गया था। तो ये एक्चुअली ऑर्डिनरी इरेज़र ही है जो कि पेंसिल के फॉर्म में है। तो अब मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही आराम से टैप टैप करके यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट करना है जहाँ भी ज़रूरत है। ओके गाइज, अब थोड़ा और डिटेलिंग देने की कोशिश करते हैं और भी थोड़ा डार्क, जहाँ पे शेडिंग डार्क करने की ज़रूरत है वहाँ पे करते हैं। और उसके लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, शेडिंग करने के बाद अब देखो कि रेफरेंस में छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, उसको हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है मैं छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स प्रोवाइड कर दूँगा।
ओके, डार्क स्पॉट देने के बाद आपको ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ड्राइंग और भी रियलिस्टिक दिखेगी। तो जो डार्क स्पॉट हमने दिए हैं उसके कॉर्नर कॉर्नर पे आपको मिक्स कर देना है, ताकि वो स्किन के साथ ऐसे मिक्स हो जाए ताकि लगे नहीं, थोड़ा अजीब नहीं दिखे, वो जिस तरीके से इमेज में रेफरेंस में दिख रहा है वैसा ही दिखे। तो आपको उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। अब यहाँ पे जिस जगह पे हाईलाइट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे उस वैसे ही हाईलाइट प्रोवाइड कर दो। देखिए, जिस तरीके से मैंने एक पोर्शन लिया नोज़ के पास वाला छोटा सा पोर्शन लिया, उस पे मैंने फोकस किया। वहाँ पे जब मैं सेट कर रहा था तो कम्प्लीटली फोकस मैंने वहीं पे किया कि वहाँ पे किस तरीके का शेडिंग है, कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है, किस तरीके से उसको ब्लेंड करना है, सारी चीज़ें। अब वैसे ही आपको कहीं और पोर्शन लेना है, छोटे छोटे पोर्शन में आपको काम करना पड़ेगा। आपको एकदम से पूरा पोर्शन को सेट करना चाहोगे तो डिटेलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपको डिटेलिंग करनी है, छोटे छोटे पोर्शन को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बाकी पोर्शन में भी आपको प्रोसीजर बिल्कुल सेम देना है। पहले शेडिंग करनी है, जहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर दो, लाइट है वहाँ पे थोड़ा कम करो, और जो प्रोसीजर मैंने अभी बताया सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है।
आपको कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से मैं टैप टैप करके थोड़े छोटे से सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ शैडो और हाईलाइट में, जैसा कि रेफरेंस में जिस तरीके से है उस तरीके से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, यही बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाएगा बिना बताए कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको गलतियाँ भी समझ में आएंगी कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे थे और अगले बार से क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। प्रैक्टिस कीजिए, केवल वीडियो देखने से भी कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। आप छोटे से पोर्शन लो किसी भी पोर्ट्रेट का, स्किन का, आप वहाँ पे ड्रॉ करो, देखो कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर पाते हो। अगर नहीं हो पाता है फिर से बनाओ। ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। केवल देखने से कुछ भी नहीं होगा, केवल देखने से आपको प्रोसीजर समझ में आएगा, लेकिन एक्चुअल में आप वो प्रोसीजर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो मैं कल पोस्ट कर दूंगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और लोगों को अब लंबे वीडियोस, लंबे ट्यूटोरियल देखने पसंद नहीं है, तो शायद आप पसंद ना करो। तो अगले वीडियो में मैं फिर से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी पोर्शन को मैं कवर करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।